हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम लोग एक छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। कल मेरा वीडियो नहीं आया था और आज जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा लेट आया है, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा था, इसके लिए मैंने आपके लिए मैसेज भी डाला था। तो अभी से हम लोग रेगुलर डालेंगे। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो रेगुलरली आप वीडियो को देखो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? रशियन प्लेन विथ 65 POWs क्रैशेस, मॉस्को सेज यूक्रेन शॉट इट डाउन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, रशिया का एक जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। उसके बाद रशिया ने बोला है, जो कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को आपको याद रखना है रशिया की कैपिटल है, कि ये जो किया है वो यूक्रेन ने किया है। उन्होंने उनके ऊपर जो है वो ब्लेम लगाया है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और काफ़ी लंबा ये चल रहा है। तो इस पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है, बस। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग जो है वो कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाँ ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे, हमारा जो आज का एडिटोरियल आर्टिकल है, जो इशू है जिनोसाइड का और वर्ल्ड कोर्ट का, जो इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका, जो कि नेदरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है, उसका इसके ऊपर क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपको जिनोसाइड का मतलब बताता हूँ। जिनोसाइड का मतलब होता है ग्रुप्स में लोगों को मारना, ठीक है। मतलब 50 लोगों के ग्रुप को मार लिया, 100 लोगों के ग्रुप को मार लिया, उसको बोलते हैं जिनोसाइडल अटैक। तो पूरी कहानी क्या है, दिसंबर 29 को जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है उसने एक पेटिशन डाली इंटरनेशनल कोर्ट में कि जो इज़राइल है वो गाज़ा के अंदर, ठीक है, आपको पता है इज़राइल और जो पैलेस्टीन है उनके बीच में वॉर चल रहा है। तो वो पैलेस्टीन के अंदर में जो इज़राइल है वो क्या कर रहा है, जिनोसाइड अटैक कर रहा है, मतलब सिविलियंस को मार रहा है। तो इसको लेके साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया। मैंने पहले भी कवर किया था और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया साउथ अफ्रीका ने कि ये जो हमारे कन्वेंशन है, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड इंटरनेशनली, तो इसको ये जो है वॉयलेट कर रहा है। कौन वॉयलेट कर रहा है? इजराइल। तो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारी इसमें डिबेट हुई। जो बांग्लादेश है और जो जॉर्डन है, जो कंट्री है, उन्होंने जो है इसके अंदर इंटरवीन किया और साउथ अफ्रीका को जो है वो सपोर्ट किया। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो सीधा सीधा जो जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ है, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, जो अरबियन कंट्रीज़ है, वो ऑलरेडी जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है, सॉरी इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं। तो उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका की जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो सपोर्ट किया कि हाँ जो इज़राइल है वो क्या कर रहा है, लगातार जो है वो अटैक कर रहा है। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है, जो यूके है और जो साउथ अफ्रीका, सॉरी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है और जो फ्रांस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सीधा सीधा जो है वो इज़राइल को सपोर्ट किया। इवन फ्रांस तक ने ये तक कह दिया कि अगर इज़राइल के ऊपर जो है कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कुछ हुआ तो फ्रांस ने थ्रेटन किया कि हम लोग जो है इसकी जो CGI जो इंटरनेशनल कोर्ट होगा इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो इतनी जो है वो बात चली गई। तो इसका लीगल कंटेक्स्ट क्या है, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जीनोसाइडल अटैक का सीधे सीधे मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल को मारना। तो ये इशू जो है अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसने मतलब गति पकड़ ली है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो इस जिनोसाइड मतलब वो अपने ऑर्डर पास कर सकता है, इजराइल को रोक सकता है एक टेम्पररी ऑर्डर पास करके, ताकि जब तक जो है प्रूव नहीं हो जाता है कि इजराइल जो है वो जिनोसाइडल अटैक कर रहा है, तो तब तक जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो इसको रोक सकता है। तो उसी को लेके ये कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। आपको पता है पहले सबसे पहले हमस जो ग्रुप है गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, इजराइल पैलेस्टीन के अंदर, उसने सबसे पहले अटैक किया था लास्ट ईयर, किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर, जिसके बाद ये जो वॉर है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और अभी जो मैटर है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी जो है वो पहुंच चुका है। और ये सब जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो है वो किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड मालदीव्स मस्ट परसिस्ट विद क्वाइट डिप्लोमेसी टू रीसेट टाइज। इंडिया और जो मालदीव्स है ना, इनकी रिलेशनशिप में भी बहुत गड़बड़ चल रही है। डेली मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या गड़बड़ चल रही है कि रिसेंटली पिछले कुछ मतलब पिछले महीने शायद मिस्टर मोदी जो है उन्होंने
जो हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था। उन्होंने वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद कुछ मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कमेंट किए, जिसके बाद इंटरनेशनल हमारा जो इंडियंस लोग थे सोशल मीडिया पे इन्होंने बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स को। उसके बाद जो मालदीव्स थे उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि मीज़ो जो है ना वो एक नए प्रेसिडेंट बन के आए हैं, और जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं ना मालदीव्स के, उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो इशू है वो काफ़ी लंबा भी जो है वो खींच रहा है। तो जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, इंडियन के जो मिलिट्री ट्रूप्स थे उनके लिए भी उन्होंने डेडलाइन रख दी है कि 15 मार्च तक हमें जो है अपने मिलिट्री ट्रूप्स जो है इंडियन को वापस लेने पड़ेंगे। एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा था, उसको भी रोक लिया। लेकिन इंडिया को समझना होगा कि ये जो नेबरहुड रिलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग को लेके। तो इसको हमें जो है क्वाइट तरीके से जो है निभाना चाहिए, यही इस आर्टिकल में जो है वो लिखा हुआ है, और एक दूसरे को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी हमारे एग्ज़ाम के लिए। रिकन्सिडरिंग द फ्री मूवमेंट रिजाइम, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये मैंने कवर भी नहीं किया आपके लिए। बाकी इसमें जो है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, सेंट्रल रिलीजेस 3 ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग लेप्रोसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मंथ लॉन्ग सीज़ फायर इन वर्क्स बिटवीन इजराइल एंड हमस, तो सीज़ फायर को लेके मतलब वार को थोड़ा विराम देने को लेके बात चल रही है इजराइल और हमस के बीच में, और ये कॉन्टीन्यूसली चल रही है जब से जो है वो वार स्टार्ट हुआ है। उसके बाद यूएस स्ट्राइक्स ईरान बैक्ड आर्म्ड ग्रुप्स इन इराक, इराक के अंदर जो है आपको पता है यूएस जो है वो हमले करता रहता है ईरान के ऊपर। तो अभी भी जो है आर्म्ड ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने हमला किया है, जो एक ईरानी बैक्ड आर्म्ड ग्रुप्स था इराक के अंदर, तो वहाँ पे यूएस फोर्सेस ने जो है वो हमला किया है वेडनेसडे को। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी चीज़ को लेके लिखा हुआ है कि एक आतंकवादी संगठन था। हाउथीज फायर्ड मिसाइल्स एट 2 शिप्स इन रेड सी यूएस, तो लगातार जो हाउथीज ग्रुप है यमन के अंदर, जो कि एक शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है, ये लगातार जो है रेड सी के अंदर शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा है। इसने बोला है कि हम लोग जो है वार के अंदर जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और रेड सी जो मेन रूट है यूरोप को जाता है, जहाँ से मैक्सिमम व्यापार होता है, तो वहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमले कर रहा है। यूएस ने इस चीज़ को बोला है, और यूएस इसको काउंटर करने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपके लिए कवर कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।